पहले बनने का मौका दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने यह मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए और वहीं इस चुनाव में एक हॉट सीट रही और वो थी कालकाजी, जहां से दिल्ली की सीएम आतिशी मैदान में थी। उन्होंने रमेश बिधूड़ी में से दिलचस्प मुकाबले में जीत हासिल की है, लेकिन पार्टी की हार से उन्हें निराशा हाथ लगी। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए, बीजेपी की जीत में कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन एम फैक्टर का असर सबसे ज्यादा रहा है, जिसकी बदौलत 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने विक्ट्री साइन बनाया है। तो एम फैक्टर की डिटेल्स भी आपको दे देते हैं। क्या है ये डिटेल? तो पहला, अगर हम बात करते हैं एम फैक्टर की, तो ये है महिला। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया। जी हाँ, ये एम फैक्टर है महिलाओं का। तो महिला सम्मान के रूप में 2500 रुपए की बात हो या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साथ ही होली दिवाली पर फ्री में सिलेंडर देने का ऐलान किया और फ्री बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी योजनाएं जो कि केजरीवाल सरकार ने दे रखी थी, वो जारी रखने का भरोसा दिया। और इसके अलावा भी कई ऐलान किए, जिसका फायदा मिला महिला वोटर्स ने। इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया और अब सत्ता भी बीजेपी की तरफ ही है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे एम फैक्टर की, यानी दूसरा एम फैक्टर है मिडिल क्लास। मोदी सरकार ने चुनावों से पहले मिडिल क्लास को एक बड़ी सौगात दे दी। बजट में 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी कई ऐलान किए थे। जैसे कि बीजेपी ने कहा कि मजदूरों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और यमुना का विकास करेंगे। तो 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। तो ये सब फैक्टर रहे एक तरह से। ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर रोजगार की भी बात कर दी। और वहीं अगर तीसरे एम की हम बात करते हैं तो वो रहा है मोदी की गारंटी, यानी बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाती रही। यानी पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तौर पर बताया है। तो चौथे एम की भी बात कर लेते हैं। ये है मुस्लिम वोटर। दिल्ली की 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और ये सीटें हैं मटिया बहल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारन। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी ने चौंकाते हुए एक नतीजा यहां पर देखने को मिला। तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स है और इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर मतदान हुआ था। यानी बीजेपी के जो वोट मिले हैं उससे पता चलता है कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी को मिले हैं। तो वही देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत में आरएसएस की साइलेंट प्लानिंग का भी योगदान रहा है। तो जानकारों के मुताबिक चुनाव की घोषणा के पहले ही आरएसएस ने दिल्ली को 8 जोन में बांटकर हर तबके तक पहुंचने का प्लान तैयार किया था, जिसके बाद संघ कार्यकर्ताओं ने मोहल्लों, ऑफिसों, संस्थानों, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल और कॉलेज में ड्राइंग रूम मीटिंग्स का आयोजन किया और इस रणनीति के तहत 50,000 मीटिंग की और 4 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इनमें से हर एक को 5 लोगों को बीजेपी के पक्ष में करने की भी कोशिश की जाती रही। यानी तमाम रणनीतियों के बाद बीजेपी की ये जीत बहुत बड़ी है
और यही कारण है कि पीएम मोदी ने आपको घेरने के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने आज कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने शून्य की डबल हैट्रिक की है और देखिए ये एक बेहतर प्रदर्शन कह सकते हैं। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी की कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। जी हां, यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी और बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए थी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हां, आपकी इस हार पर लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। मुझे ये लगा कि जो लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ कि आते नहीं है, काम नहीं करते, वो बहुत ज्यादा थी। वो उसमें जितना वोट उनको मिला है, मेरे हिसाब से तो आश्चर्य हुआ मुझे कि इतना वोट उनको मिल पाया। कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी का वोट डाइवर्ट करने नहीं कर, बिल्कुल सही बात, हम लोग डाइवर्ट नहीं कर पाए। हम लोग भरोसा नहीं जता पाए लोगों में कि हम रैली सशक्त एक ऑपोजिशन बनकर निकलेंगे। तो उसका फायदा बीजेपी को हुआ और काफी वोटर आम आदमी में वापस रह गया। तो देखिए, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस ने लगाया और इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि दिल्ली हो या पंजाब, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हटाकर आपने सरकार बनाई है। ऐसे में कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि उसे इस समय सबसे ज्यादा नुकसान आपसे ही हो रहा है और ये बात राहुल गांधी ने एक रैली में स्वीकार भी की थी। उन्होंने कहा था हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रहती थी, ये आम आदमी पार्टी कैसे बीच में आ गई, जिसको और क्लियर किया था कांग्रेस नेता अजय माकन ने। उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पहला टारगेट आप है और इसलिए कांग्रेस ने सीधे आपको टारगेट किया, क्योंकि आपने कांग्रेस को गठबंधन की चर्चा का भी मौका नहीं दिया था। तो आप और कांग्रेस का साथ ना होना भी आपको बड़ा नुकसान करा गया। तो वहीं देखिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान ये रहा, आप और कांग्रेस जब साथ नहीं थे तो यहाँ पर किस तरह से बड़ा नुकसान होता है इसको भी समझिए। गठबंधन ना होने पर कांग्रेस ने आपके खिलाफ पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस केजरीवाल और आप पर इस दौरान हमलावर रही। वहीं राहुल गांधी ने केजरीवाल और मोदी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बता दिया। तो कांग्रेस ने आप पर करप्शन के आरोप लगाए, प्रचार में मुद्दा बनाया। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल समेत आपके कई प्रत्याशियों के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट दे दिए। देखिए, कांग्रेस ने प्रचार के दौरान आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल बनाया। तो राहुल गांधी ने जब प्रचार कर रहे थे उस दौरान पानी, बिजली, कूड़े, राशन कार्ड जैसे तमाम मुद्दों को उठा दिया और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी जनहित के मुद्दों पर आपको घेरना शुरू कर दिया और यही वो कारण रहे जिससे कि आपको बड़ा नुकसान होता हुआ दिल्ली में दिखाई दिया। तो देखिए, दिल्ली में दलित और मुस्लिम कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स रहे हैं जिन पर कांग्रेस ने विशेष फोकस किया। 1,55,00,000 वोटर्स में से करीब 13% यानी कि करीब 20 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 16.5% यानी कि 25 लाख दलित वोटर्स हैं। तो 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 13% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं आपको दिल्ली में 83% मुस्लिम वोट मिले थे और इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस किया। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीलमपुर सीट पर 57% वोटर जो थे वो मुस्लिम थे और इसी तरह मटिया महल सीट पर भी 60%, बली मारान में 50%, ओखला में 52% और चांदनी चौक में 30% मुस्लिम वोटर थे। राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान 2020 के दिल्ली दंगों में
प्रभावित मुस्लिम इलाकों का दौरा किया। प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंच गई और दिल्ली में 12 सीटें एससी रिजर्व्ड है। इनमें औसतन 20% वोटर्स जो हैं वो दलित माने जाते हैं और इनके अलावा बिजवासन, नरेला, नांगलोई और शादरा जैसी जो 18 सीटें हैं उन पर दलित वोट निर्णायक है। यानी इन सभी 30 सीटों पर 17% से लेकर 40% तक दलित वोटर्स हैं और इन सीटों पर कांग्रेस ने आप के खिलाफ आक्रामक होकर प्रचार किया। तो इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस चुनाव में सीधे आम आदमी पार्टी को टारगेट किया, जिसकी झलक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई दी। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात की, तो कांग्रेस ने भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी दे दी। विधवा महिलाओं, उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों को 5000 रुपए फ्री पेंशन और उनकी शादी के लिए 1,10,000 रुपए देने का वादा किया। तो आपने स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो के किराए में 50% की छूट की बात कह दी।